दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं 67th बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था 30/9/2022 का। उसमें जो भी करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक जगह देखेंगे कि किस तरह का करेंट अफेयर पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो है दोस्तों आने वाले सचिवालय के एग्जाम में और 68वीं बीपीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसी हिसाब से तैयारी हम लोगों को स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो शिंजो आबे जो थे दोस्तों ये प्रधानमंत्री थे कहाँ के, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिसे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस पे दोस्तों बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारतीय प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है और जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसमें दोस्तों पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। और किसके द्वारा हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये जो किए थे दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा किया गया था महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला गया था। तो ऑपरेशन गंगा के तहत दोस्तों निकाला गया था। जो भी यूक्रेन में फंस गए थे भारतीय उसको निकाला गया था जो रूस के द्वारा जब हमला हुआ था। तो देखिए दोस्तों फरवरी 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले दोस्तों एक साल का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको जब भी अगला एग्जाम होगा तो आप एक साल का करंट अफेयर जरूर कवर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है और यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है। तो यह वन्यजीव अभयारण्य जो है सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है दोस्तों भूटान में। तो ये क्वेश्चन पूछा था इस बार बीपीएससी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2023 में G20 दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया था। इसका आंसर है दोस्तों दिल्ली में हुआ था G20 शिखर सम्मेलन। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, ऑप्शन में भी दिया था, तो जिसके लेके दोस्तों कंफ्यूजन भी था। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा क्योंकि लेटेस्ट देखेंगे तो इसका दिल्ली ही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से पूछा गया था, देखिए आप लोग संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। तो पहला जो था संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं, ये दोस्तों गलत है। अगला है शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो सबसे ज्यादा बजट जो पैसा का योगदान करता है अमेरिका ही करता है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों असर्शन रीजन के टाइप से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। ये देखिए दोस्तों वर्ल्ड अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये भी पूछा गया था, तो आप लोग वर्ल्ड अफेयर को भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अगला जो है दोस्तों आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया था। तो आर्कटिक एम जो लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों जो भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, जो भी उपग्रह वगैरह लॉन्च किए जाते हैं उससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को रहता है। तो अगले एग्जाम के लिए जब भी प्रिपरेशन करें, इसरो का हो गया भारत में, और जो भी DRDO वगैरह लॉन्च करती है और जो भी देश जो इम्पोर्टेंट उपग्रह लॉन्च करती है तो उसको भी देख के जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है दोस्तों, देखिए T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, विराट कोहली 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं T20 इंटरनेशनल में। अगला जो है दोस्तों कोविड-19 टीकाकरण
जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान का क्या नाम था? तो इसका जो नाम था दोस्तों, हर घर दस्तक अभियान 2.0। हर घर दस्तक अभियान 2.0। ठीक है, तो ये भी पूछा गया था। अगला जो है दोस्तों, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में आप देखे होंगे कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे शिवसेना से बागी होके, तो इससे एक ये मुद्दा भी काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो भी चर्चित मुद्दे हो रहे हैं उसको दोस्तों बारीकी से देखना है, उससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था? तो हर घर तिरंगा अभियान इस बार शुरू किया गया था 15 अगस्त, जो कि 75वें स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया गया था। और वो किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो नई शिक्षा नीति को लागू की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य जो बन गया दोस्तों, वो बन गया उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड बन गया है। अगला है दोस्तों, भारतीय राज्यों के राज्यपाल के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ठीक है, जिसमें दोस्तों राजस्थान के जो उस समय दोस्तों राज्यपाल थे वो कलराज मिश्र। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आनंदीबाई पटेल। जो ये दोनों ऑप्शन दोस्तों सही था। पश्चिम बंगाल के बारे में सतपाल मलिक दिया हुआ था, लेकिन सतपाल मलिक नहीं थे पश्चिम बंगाल के। और गुजरात की बात करें तो गुजरात का फागू चौहान दिया हुआ था, ये भी गलत था दोस्तों। तो ये दोनों ऑप्शन गलत था। फागू चौहान जो है दोस्तों, ये बिहार के राज्यपाल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एक राज्यपाल से, जिसमें मिलान करना था, और इसी टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो ये जारी किया गया था दोस्तों, यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 ये जारी किया गया था दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI के द्वारा। तो यही ऑप्शन था इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस मंत्रालय या संगठन के द्वारा यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, वो है, खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल, वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ये तीनों जो है दोस्तों निशानेबाजी से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये दोस्तों स्मृति ईरानी जी को एक अतिरिक्त भार दिया गया था अल्पसंख्यक मामलों का। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। साथ ही दोस्तों अमित शाह जी को एक और मंत्रालय दिया गया है। तो अगले एग्जाम में जरूर हो सकता है कि इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछे तो उससे पूछा जा सकता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? इस क्वेश्चन पे दोस्तों डाउट है, तो जसवंत सिन्हा इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जसवंत सिन्हा से ही था, लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन E मान लिया है। ठीक है, तो इसको लेके डाउट भी है दोस्तों। तो अभी जो आंदोलन चल रहा है इसमें भी ये भी क्वेश्चन को लेके आयोग ने गलत आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगले उपन्यास टॉम्ब एंड सेंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन थी? तो ये गीतांजलि श्री थी दोस्तों, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी। इसका संबंध दोस्तों बिहार से भी है, और ये बनारस की रहने वाली है। ये बिहार के, इसका नानी गांव आता है बिहार में दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था ये दोस्तों, चूँकि इसको बुकर प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन। ये दोस्तों कथन के रूप में ये क्वेश्चन पूछा गया था। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, और ये इसका आंसर था। NPS पेंशन जो होता है, उसे पेंशन का जो फंड होता है उसको नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23
की प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर था दोस्तों विनिवेश। विनिवेश जो है भारत बजट 2022-23 के प्राथमिकता में संभव नहीं है। हर बार दोस्तों बजट से क्वेश्चन पूछने को मिलता है, चाहे बिहार का बजट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हो, दोनों को आप लोग अच्छे से करके जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसमें पीएस गति शक्ति और समावेशी विकास, उत्पादक संवर्धन और निवेश, उद्यमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, ये तीनों दोस्तों जो है 2022-23 के बजट में प्राथमिकता में शामिल था, जो कि और विनिवेश जो था वो नहीं था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विनिवेश। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था। ये दोस्तों देखिए आर्थिक सर्वेक्षण से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और डाटा पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। 11.7 जो इसका आंसर था दोस्तों। 21-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण जब आया था उसमें भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था, इसका टैक्स का और जीडीपी का अनुपात क्या था ये पूछा गया था। ये 11.7% इसका आंसर था, ठीक है। अगला है वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था। तो ये दोस्तों 1.7% था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ। ये भी दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण से था कि पिछले 20-21 के सेशन में कितना गेहूं का उत्पादन हुआ। तो 109.5 मिलियन टन। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो इटेरिया से भी अगर आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण पढ़े होंगे तो डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत सही कथन है यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए। तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम जो लाया गया था दोस्तों, यह उत्तरी सीमा पर, मतलब जो उत्तरी सीमा हमारे देश की जम्मू कश्मीर वाली सीमा, ठीक है। उत्तरी सीमा ये है उत्तर के तरफ, इंडिया अगर मैप बनाए तो सीमावर्ती गांव के विकास के लिए, ये उत्तरी सीमा के जो भी सीमावर्ती गांव है उसके विकास के लिए लाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे दोस्तों इस बार के बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो री एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का कैंसिल होने के बाद, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। साथ ही दोस्तों अगले वीडियो में हम सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके करंट अफेयर में क्या क्या पूछे गए थे उसको भी कवर कराएंगे। साथ ही दोस्तों जो भी एग्ज़ाम हुए 2022 में जो भी एग्ज़ाम हुए अभी तक सबके करंट अफेयर कवर कराएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन इससे रिपीट होता है तो वो भी आपको फ़ायदा ही होगा आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम हो या 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, क्योंकि पिछले 1 साल का करंट अफेयर जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से। थैंक यू।